नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कुछ और स्पेशल रूल सीखेंगे, ठीक है, जिसमें जो है आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा कैलकुलेशन करने में। जैसे देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे 11 से 12 से या 13 से या 14 से गुणा करने के लिए आ जाता है। तो अगर सपोज़ करिए कि टेबल जैसे कि हमको एग्जैक्ट मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है, तो क्या हम इसे जो है ईज़िली किसी दूसरे मेथड से कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए ज़रा ध्यान से, जैसे कि हम कुछ स्पेशल अप्रोच की बात करेंगे 11, 12 और 13 से गुणा करने का, ठीक है। इससे जो हम ईज़िली कैसे गुणा करेंगे, आप 14 से भी इसी रूल से कर सकते हैं, ठीक है। 3 मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी जो आप अपने से बना लीजिएगा। देखिए, जैसे कि 8764 को आपको 11 से गुणा करना है, तो ये तो बहुत इजी है, 11 से गुणा करना सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको जो है इसी के बेस पे, जो इसका मेथड है, इसी के बेस पे जो है 12 और 13 का भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए जो है आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप देख लेंगे तो आपको 12 और 13 14 से गुणा करना भी बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे आप 11 से ईज़िली करना जानते हैं, इसी के मेथड पे आप जब आज सीख लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस जहाँ पे 1 है वहाँ पे यहाँ 1 से गुणा करके हम लिखते थे, यहाँ 2 हो जाएगा। जब 12 में देखिए, 12 में इकाई अंक क्या आएगा? 2। तो आप डबल करके गुणा करिएगा। और उसके बाद जो है आप अगर 13 करेंगे तो ट्रिपल करके करिएगा, 14 करेंगे 14 तो 4 गुना करके करिएगा। ऐसे करके आप इजीली कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस नंबर को आपको गुणा करना है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जैसे 8764 लिखा है, 8764 लिखा है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि इसके जो है लेफ़्ट साइड में भी 0 है और राइट साइड में भी 0 है। ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब आपके दिमाग में ही चलेगा। बस एक बार आप करके देख लीजिए, फिर आपके दिमाग में ही चलेगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिस नंबर को आपको गुणा करना है, उस नंबर के राइट में भी एक 0 है, लेफ्ट में भी एक 0 है, ये आपको दिमाग में सेव करना है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें, जैसे हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके दिमाग में है कि इसके जो इधर एक 0 है, फिर 4 है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है ना कि इस 0 में, ठीक है, इस 0 में इस 4 का 1 गुना करके जोड़ के आपको नीचे लिखना है। 1 गुना क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 1। जब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 गुना करना पड़ेगा, जब यहाँ 3 हो जाएगा तो 3 गुना करना पड़ेगा। जब सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आइए देखिए, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे इधर पे 0 है और यहाँ पे 4 है, तो इस 4 का हमको 1 गुना करना है। 1 गुना क्यों करना है? क्योंकि 11 में इकाई अंक 1 होता है, ठीक है, इसलिए हमको एक गुना करना है। तो 4 का जो है 1 गुना कितना होगा? 4 होगा। तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका मतलब इकाई अंक पे आपको 4 लिखना है। उसके इधर आएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, बाएं तरफ। अब यहाँ पे 4 है तो 4 को ले लेना है, कैरी हमारे पास कुछ आया नहीं है, 4 को ले लेना है। अब ये 6 है तो 6 का 1 गुना करके इस 4 में जोड़ना है। तो 6 का 1 गुना 6 और 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ 10 लिख लिया, कैरी कितनी आ गई? 1 आ गई। अब उसी तरीके से आप देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो आप जो है 7 का 1 गुना करके इस 6 में जोड़ेंगे, तो 7 का 1 गुना 7 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो 1 गुना मैं बोल रहा हूँ ना, इसका काम पड़ने वाला है। जब 12 और 13 का करेंगे ना, तो उसमें इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। यही मैं रूल आपको सिखाना चाहता हूँ। वरना हमको पता है अच्छी तरह से कि इन दोनों को जोड़ के जो है यहाँ लिख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। लेकिन 1 गुना 2 गुना 3 गुना जब मैं सिखाऊँगा, तभी आप पूरा जो है इसका कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 7 6 13 और 1 कैरी 14 हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका 1 गुना कितना होगा? 8, 8 7 15, 15 1 16, यहाँ पे हो गया। अब इसका 1 गुना कितना होगा? 0, और 0 और 8 कितना हो जाएगा? 8, 1 कैरी कितनी हो जाएगी? 9। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो आप इजीली कर सकते हैं। ये 1 गुना जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आगे चल के 2 गुना करना पड़ेगा जब आप 12 से गुणा करेंगे। जब आप 13 से करेंगे तो 3 गुना करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आइए देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जल्दी से कैसे करेंगे, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा 11 वाले को। अब देखिए मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। अभी तो फिलहाल जो है मैंने आपको पूरा डिटेल लिखा कि करना क्या है। अब देखिए जल्दी से मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि जल्दी से कैसे इसको लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। अगर जल्दी से लिखने की बात रहेगी तो देखिए हमारे दिमाग में है कि इसके राइट और लेफ्ट क्या है? 0 है, ठीक है।
अब जो है इसका 1 गुना करना है, ये भी यहाँ से 1 से हमको पता चल गया 1 गुना करना है, जब 2 रहेगा तो 2 गुना अभी मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए हमको पता है कि इधर 0 है, तो इसका 1 गुना कितना होगा, 4 ही होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 हो गया। इसके बाद जो है 6 और 4 10 हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया 7 6 13, 13 1 14, 8 7 15 1 16, 8 और 0 8, 8 1 9, ये देखिए 96404, 96404 यही हमारा आया था। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जो मैं 1 गुना 2 गुना की बात कर रहा था उसका देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाने जा रहा हूँ। कुछ और एग्जांपल आप कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, जैसे 8764 को अगर आपको 12 से गुणा करना है तो आप इस दोनों नंबर के राइट और लेफ्ट में, ठीक है, राइट और लेफ्ट में अपने दिमाग में 0 समझिए। तो यहाँ पे भी एक 0, यहाँ पे भी एक 0, ऐसा आप समझिए अपने दिमाग में। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ नंबर को, नहीं, बस अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि 0 है। अब सुनिए, इस 0 में इसका जो है डबल करके आपको जोड़ना है। डबल क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 है। जब यहाँ 3 रहेगा, जब 13 रहेगा 3 तो ट्रिपल करेंगे, 3 गुना करेंगे। 14 रहेगा तो 4 गुना करेंगे। तो अब देखिए इसका जो है डबल करके इस 0 में जोड़ना है। तो 4 का डबल 8, 8 और 0 कितना आ जाएगा, 8। इसका डबल करके इसमें जोड़ना है और कैरी को जोड़ना है। तो कैरी तो यहाँ पे आई नहीं है, तो 6 का डबल 12, 12 4 16, 16 का 6 आ गया, कैरी कितनी होगी 1। 7 का डबल 14, 14 6 20, 20 1 21, कैरी 2। 8 का डबल 16, 16 7 23, 23 2 25, 25 का 5 आ गया, कैरी 2। 0 का डबल क्या होगा, 0 ही होगा। और 8, 8 ये हो गया, 8 और 0 8 हो गया, और 2 कैरी, 8 2 10, तो ये देखिए 10 हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जल्दी से कैसे लिखेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। अगर हम जल्दी से लिखने की बात करें तो कैसे हम इसको जो है जल्दी से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर जल्दी से लिखने की बात करें तो ये नंबर हमारे पास, हमको पता है कि राइट और लेफ्ट में एक 0 है और यहाँ पे 2 है, तो डबल करके लिखना है। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8, 8 और 0 कितना होगा, 8। फिर जो है 6 का डबल 12, अब 12 4 16, 16 हो गया, कैरी 1 आ गई। 7 का डबल 14, 14 और 6, देखिए ध्यान से देखिएगा, 7 का डबल 14, 14 6 20, अब 20 1 21, कैरी कितनी आ गई, 2 आ गई। 8 का डबल 16, 16 और 7 23, 23 2 25, कैरी कितनी आ गई, 2। फिर 0 का डबल 0, 0 और 8, 8 8 और 2 10। इस तरीके से जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी नंबर को अगर 13 से गुणा करना रहेगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें, ऊपर लिख देता हूँ, अगर इसी नंबर को जो है हमको 13 से गुणा करना रहेगा तब हम कैसे करेंगे। जैसे सपोज करिए 13 से इसको गुणा करना है, तो हमको पता है कि राइट और लेफ्ट में 0 है, तो इस 4 का अब जो है ट्रिपल करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 आ गया। जब 11 था तो 1 गुना लेते थे, 12 था तो 2 गुना लेते थे, 13 है तो 3 गुना लेंगे, 14 है तो 4 गुना लेंगे, ऐसे करके। ठीक है, देखिए इसका जो है 3 गुना कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 का 2 हो गया, कैरी कितनी होगी 1। इसका 3 गुना, ठीक है, इसका 3 गुना 18, 18 और 4, ठीक है, इसको जोड़ना है, इसके जस्ट राइट वाला जो इसको जोड़ना है। 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 का 3 हो गया, कैरी कितनी होगी 2। इसका 3 गुना 21, 21 6 27, 27 2 29, कैरी कितनी आ गई 2। इसका 3 गुना 24, 24 और 7 31, 31 और 2 33, ठीक है, कैरी कितनी आ गई 3 आ गई। और यहाँ पे 0 है तो 0 का 3 गुना कितना होगा 0, 0 और 8, 0 और 8, 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो है आप इजीली जो इसे कर सकते हैं। तो ये जो है अप्रोच जब तक आप जो है अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक जो है आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए इस बात का।
कि जब तक इस पे हम काम नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए फिर मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।